हेलो दोस्तों, चलिए विजन आईएएस के एक और आईएएस का मेंस पेपर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया हुआ है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिसने भी अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इसका आंसर किया जा सकता है। देखिए, जब यूपीएससी में अगर मेंस का क्वेश्चन आंसर करना होता है तो ये बात समझिए कि उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मतलब कि अगर 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, जैसा इनका फॉर्मूला हमेशा चेंज होते रहता है। कभी 10 में पूछ देंगे, कभी 12:30 में पूछ देंगे, और कब पैटर्न चेंज करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं। ये माई बाप इसके खुद ही हैं। तो उसमें से कुछ कुछ जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और कुछ कुछ तो भैया किसी के पास गेस करके ही लिखना पड़ता है कि यही हो सकता है, क्योंकि 20 में 20 क्वेश्चन सटीक आना मेंस में, अगर जिसको आ रहा है तो समझ जाइए कि एक तरह से लक भी फैक्टर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और उस बंदे ने मेहनत भी अच्छी खासी करी है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अपक्षय क्या है, इस प्रक्रिया के पारिस्थितिकीय आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। अब देखिए, इसमें 3 डायमेंशन में क्वेश्चन का आंसर करना। पहले देखिए इसका डेफिनेशन कर दीजिए, व्हाट इज वेदरिंग, डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये एक हो गया अपक्षय क्या है। दूसरा है इस प्रक्रिया का पारिस्थितिकीय और आर्थिक महत्व पर चर्चा करिए। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास बचता है तो एक दो लाइन कंक्लूजन में आप, 1-2 लाइन कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें आंसर में। देखिए, मौसम में परिवर्तन के कारण चट्टानों में गर्म एवं ठंड के लगातार मिलने से चट्टानों में दरार आ जाते हैं और फिर वो टूट कर गिरने लगते हैं, या अपरदन या वृहद क्षरण के द्वारा उनका स्थान परिवर्तित होता है, उसे अपक्षय कहते हैं। ये उस समय मैंने लिखा था जिसमें 3 घंटे का टेस्ट दे रहा था तो उस समय। और अभी देखिए मैंने गूगल में सर्च करके एक डेफिनेशन डाला है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के बृह कारकों जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पेड़ पौधे, जीव जंतु द्वारा विघटित की जाती है। इससे मृदा निर्माण, अपरदन और वृहद संचालन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक बुकिश लाइन थोड़ा सा हमको लग रहा है। और जैसे कि जो चेयरमैन रहे हैं यूपीएससी का, वो रिटायर्ड होने के बाद बोले भी हैं कि वी वांट जनरल सिविल सर्विस एस्पिरेंट। ठीक है, मतलब उनको जर्नलिस्टिक आईएएस चाहिए जो नेचुरल उनमें क्वालिटीज़ हो। ठीक है, बुकिस वाले नहीं चाहिए, जिनको सिखाया गया हो, रटाया गया हो, ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो वो सेंसिटिव रहे और प्रॉब्लम को समझ सके। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा डायमेंशन में जाते हैं। अपक्षय के पारिस्थितिकीय लाभ, यह टूट टूट कर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर चट्टान का टूटना जरूरी है, क्योंकि उससे मिट्टी बनती है, और मिट्टी के बिना आप समझ रहे हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, बहुत शानो शौकत वाली आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उपजाऊ मिट्टी नहीं है, क्या करेंगे न्यूक्लियर वेपन का? ससुराल में जाके चलाएंगे, या फिर पड़ोसी के पास, या फिर पाकिस्तान को। समझ रहे हैं इस बात को? तो कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर ही अवेलेबल ना रहे तो चकाचौंध की दुनिया किस काम की? समझ रहे हैं। दूसरा में देखिए, चट्टानों में दरार के कारण ही वर्षा का जल आसानी से भूमिगत जल में जा पाता है। चट्टानों जैसे कि जो वर्षा, मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो बारिश जो वर्षा होती है, एक फ्लो में पानी बहता रहता है, तो चट्टानों में जो दरार होता है ना, उस चट्टानों की वजह से सीधा वो ग्राउंड वाटर में जाने में आसानी होती है, तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए इन्होंने मुझे सुझाव भी दिया है, इससे प्रारंभिक चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, इस प्रकार मृदा निर्माण के लिए चट्टानी सामग्री तैयार होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड एस्पेक्ट में। देखिए इसका आप अपक्षय का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व। अपक्षय के कारण ही अवसादी संरचना का निर्माण होता है। अवसादी संरचना जो लेयर बाय लेयर्स होते हैं, देखिए जो चट्टान में लेयर्स पाया जाता है और इसी में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, होता है, जिसके कारण हमें अनेक जीवाश्म देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर अपक्षयन नहीं होगा, सारे वोल्केनिक एक्टिविटी से होगा, तो वोल्केनिक से एक्टिविटी से जो चट्टान बनते हैं वो इतने गर्म होते हैं कि उसमें कोई भी जीवाश्म या फॉसल फ्यूल जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। देखिए फिर एक और मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा, चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित होने के लिए अपक्षय की क्रिया आवश्यक है। इन्होंने एक पॉइंट दिया है, देखिए इससे चट्टानें कमजोर होती हैं, इस प्रकार खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियों में आसान बनता है। डेफिनेटली चट्टान कमजोर होगा तो माइनिंग करने में आसानी होगा। सपोज दैट कि कोई ग्रेनाइट का चट्टान है, दोस्तों बात समझिए, कोई ग्रेनाइट का चट्टान है, तो ग्रेनाइट का चट्टान में अगर ब्लास्ट करते हैं आप, तो फिर आप समझ रहे बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर वो अवसादी चट्टान है, या फिर उसमें थोड़ी सी भुरभुरा हो गया है या टूटन आ गई है, तो उसको उसमें माइनिंग करना आसान होता है, ड्रिल करना आसान होता है। समझ रहे हैं। अब देखिए इन्होंने जो कंक्लूजन है वो आप दिया है इन्होंने, आपने अक्षय के समकक्ष हेतु इसके आर्थिक उपस्थिति के महत्व को अच्छे प्रारूप में लिखा है, उपरोक्त सुझाव के साथ इसमें विस्तार दें। मतलब थोड़ा सा विस्तार। देखिए ये क्वेश्चन को टफ नहीं कहा जा सकता, ये
डिफिकल्ट नहीं है। इसमें 4 नंबर मुझे मिला है, ये जेन्युइन मार्क्स है। माफी चाहता हूँ इसके लिए। अगर इसमें मैप बता, आपके पास अगर डेटा है, अगर आपने मैप बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, आपने मैप बना दिया इंडिया का ऐसे रफली एक, और आपने बता दिया इसमें कुछ चीज़ें, तो आपके 1 मार्क्स यहाँ पे प्लस हो सकते हैं। पॉइंट्स अगर आप 3-3 देते हैं, यहाँ पर से मैंने 2-2 दिया, 3-3 पॉइंट्स, तो वहाँ पे मार्क्स आपके इंप्रूव हो सकते थे। तो ये इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और हाल में ही अगर कुछ रिसेंट एक्टिविटी हुआ है या रिपोर्ट्स आए हैं कि जो अवसादी चट्टान है इस तरह से देखने के लिए मिला, अगर वो आप डाल दीजिएगा तो समझ जाइए कि तो जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें से 10 में से आप 5 नंबर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 के एवरेज से मैंने जैसे कि जितने में आंसर्स के वीडियोस बनाता हूँ मैं इसमें बताता हूँ दोस्तों, कि अगर मान लीजिए 5 के एवरेज से आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिया ना, तो 50 नंबर तो ऐसे ही हो गए। और बाकी दूसरा क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का है, उसमें 6 के एवरेज से भी आप लेकर चल रहे हैं, तो 110 मार्क्स। 120 से पार करना तो मुश्किल ही हो जाता है मार्क्स। 100 से ऊपर लाना बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो ठीक, आई होप इससे कुछ गाइडेंस मिला होगा। मेहनत करते रहिए। आप चाहे तो मेंटरशिप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के यूट्यूब के बैनर में मेरा नंबर दिया गया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट करियर।